जिसके लिए तड़पती है ये आत्मा, कैसे मिलते हैं वो परमात्मा। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों लोग। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे जी। देखिए, बहुत चिंताजनक की बात यह है कि आप लोग के सबको चिंता सताया होगा कि एग्ज़ाम पास आने वाला है। अब से 6 महीना टाइम बचा है, कैसे तैयारी की जाए। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास करूं, वो सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोग दीजिएगा जी। हिंदी, मैथ, संस्कृत। क्यों? क्योंकि ये सब 100-100 नंबर के होते हैं। जो इनको अच्छे से रिसीव कर लेते हैं ना बच्चों लोग, वो 450 प्लस लाते हैं। तो अब कोई चिंताजनक की बात नहीं है। आपको सबसे आसान भाषा में हंसाते खिलाते हुए, रुलाएंगे तो नहीं, पास में रहते तो रुला भी देते, लेकिन पास में तो है नहीं, अनदेखा चीज़ है। अब देखिए, तो आप लोग के हंसाते खिलाते पढ़ाते जाएंगे और पूरी तरह से समझाते हुए जाएंगे। तो आप लोग मिस ना कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा जी। और सबसे शानदार तरीका से हम संस्कृत पढ़ाएंगे। अगर कहीं पे मिस्टेक होगा उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर किसी को बोरिंग नहीं लगने देंगे बच्चों लोग। जो कहते हैं कि क्लास में बोरिंग, वो कभी नहीं फील होने देंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार बोर्ड 10th का संस्कृत जी। जो पहला चैप्टर है मंगलम। मंगलम चैप्टर है, देखिए बिल्कुल एकदम नए अंदाज के साथ। अब कोई कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों लोग, इस चैप्टर में खामियां क्या है, जिसके लिए यानी कि हम लोग दिन रात तड़पते रहते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा काहे ना हो, कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, अंततः वो भगवान के पास जाने के लिए तड़पता है कि अगला जन्म फिर से किसी, यानी कि दोबारा जन्म फिर से किसी इस घटना चक्र में मत फंसा देना है कि ये प्राणी इससे रिलेशन है, प्राणी इससे है। यानी कि वो चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। आखिर वो कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? या फिर जैसे कहा जाता है कि शहर या गांव में जो पूजा होती है ना, पत्थर पूजा हो गया, ये सब पूजा हो गया, क्या उससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं? तो आज हम लोग वही चैप्टर पे बात करने वाले हैं जी, कि भगवान को प्राप्ति किस तरह से किया जा सकता है बच्चों लोग। आखिर वो परम पिता है कौन, और उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी कि जो गांव में वह चलती है परंपरा, उसके तहत परमात्मा मिलते हैं या किसी और प्रक्रिया से परमात्मा मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ तो आप लोग को नजर आ रहा ही होगा। इस पाठ का नाम क्या है जी? मंगलम पाठ। क्या है बच्चों लोग? मंगलम पाठ, जो कि संस्कृत का चैप्टर 1 है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए बच्चों लोग, ये जो पाठ है ना, वो पाठ उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों लोग? उपनिषद से। अच्छा, उपनिषद का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो उपनिषद का मतलब होता है कि कोई महान पुरुष से ज्ञान अर्जन करना, यानी कि ज्ञानी के पास बैठना। अब बताओ, ज्ञानी के पास काहला बैठेगा? पैसा मांग लगी? यानी कि जितना भी ज्योति होते, ज्योतिषी होते, जितना भी ज्ञानी होते, वो कुछ ज्ञान ही देंगे, धन तो देंगे नहीं। धन देंगे तो धन देने के लिए वो बताएंगे रास्ता कि बच्चों मेहनत करो, तब धन की प्राप्ति हो सकता है। तो बताइए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है बच्चों लोग? ज्ञानी के पास बैठना। अच्छा बताइए, इससे पहले देखते हैं जी उपनिषद के रचनाकार। देख रहे हैं ना, यहाँ फिगर देखिएगा। फिगर देखिएगा, जो जैसे कि पहले हम लोग जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इसी उम्मीद से, पहले जो होता था वो आश्रम होता था। आज न घरे घर मोबाइल हो गया है, टीचर कहूँ रहे और बच्चा लोग कछो कर रहा है, पढ़ रहा है कि खाली अफवाह फैला रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी ना हम देखने आ रहे हैं। हम देखने कब आएंगे? जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। पहले क्या होता था बच्चों लोग? पहले एक शिक्षक होते थे ज्ञान देने वाले, और शिष्य नीचे बैठते थे, शिक्षक ऊपर। आज क्या हो चुका है कि मास्टर सामने भी रहेगा ना तो लेकिन कुर्सी जटा लेगा, कोई संस्कार नहीं है। लइकन के संस्कारहीनता हो चुका है। संस्कारहीनता इस चलते हो चुका है क्या कि लइकन अब खुद समझता है कि अरे ये क्या है, ये टीचर वीचर थोड़ी है, नहीं तनी मानी ज्ञान दे रहा है, इसका क्या महत्व है, इससे तो अच्छा हम कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक टीचर को हर एक काम करना पड़ता था। अगर वो कह देवे कि आज यहाँ से तुम्हें इस गांव से भिक्षा लेके आना है, तो भिक्षा मांगने जाता था। अगर कह देवे कि आज तुम्हें ये काम करना है, तो काम करने के लिए।
लेकिन आज के लइकन इतना 5G हो चुका है, काहे कि लॉन्च ही 5G चल रहा है, तो लइकन भी 5G हो चुका है। अगर लइकन को कह दीजिएगा ना कि 1 गिलास पानी लेके आओ, तो कहेगा कि सर जी ऑनलाइन कर दे रहे हैं, ऑनलाइन से बिसलरी मंगा दे रहे हैं। अब बताओ, ऑनलाइन से बिसलरी मंगाते मंगाते तब तक टीचरे राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो ये जमाना बहुत बदल चुकी है जी, बहुत बदलने की जरूरत है हमें। समाज में परिवर्तन लाना है, यानी कि अब सब कोई अनेक तरह के, पहले क्या होते थे, पहले कोई उतना वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ता था। हमारे जो दादा हो गए हैं या हमारे जो पूर्वज हो गए, पहले उनको उतना शिक्षा नहीं दी जाती थी, उपलब्ध नहीं थी उस प्रकार से। लेकिन अब हर घर में शिक्षा है, हर घर में लोग शिक्षा से जागरूकता हो चुके हैं। तो हम लोग अब वेद हो गया, पुराण हो गया, ज्ञान हो गया, उपनिषद हो गया, सब तरह की पुस्तक को अध्ययन कर लेते हैं। कुरान हो, बाइबल हो, किसी प्रकार का पुस्तक हो जी, अध्ययन कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिषद से रिलेटेड चीज कि आखिर उपनिषद में क्या चीज है। तो उपनिषद में वही ज्ञान पाने के लिए जो परमात्मा को प्राप्ति किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है जी। सबसे पहले जानते हैं कि उपनिषद उपनिषद के रचनाकार कौन है बच्चों लोग। तो उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, एवं इनके साथ अन्य ऋषि मुनि भी मिल चुके थे। उपनिषद की संख्या कितना होता है बच्चों लोग। तो उपनिषद की संख्या है जी 108। कितना है बच्चों लोग उपनिषद की संख्या? 108। इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाइस। देखिए, सबसे पहले बताइएगा वेद, वेद की संख्या कितना है जी। वेद कै गो है जी? 4 गो। वेदांग कै गो है जी? वेद हो गया, वेदांग हो गया। वेदांग कितने हैं जी बच्चों लोग? तो वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, और पुराण को कै गो है बच्चों लोग। तो जो पुराण की संख्या है बच्चों लोग, वो पुराण है 18 गो। और उपनिषद कै गो है बच्चों लोग? तो उपनिषद है 108 गो। भी आई है, इसे याद कर लीजिएगा है। ये क्या है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फौजी भाग गए थे इंडिया से, वेरी वेरी, यानी भी आई, फौजी भाग गए इंडिया से, समझ गए ना। यानी कि वेद कितने हैं जी? 4 गो। वेदांग कितने हैं बच्चों लोग? वेदांग कै गो जी? 6 गो। पुराण कै गो है बच्चों लोग? 18 गो है। और उपनिषद कितने हैं जी? 108। याद हो गया ना। एक बार मेरे तरफ से फिर से बोलिए। वेद की संख्या कितना जी? 4। दूसरा वेदांग कितना जी? 6। तीसरा बोले पुराण कितना जी? 18। और उपनिषद कै गो है बच्चों लोग चौथा में? तो उपनिषद है 108। पूरी तरह से उम्मीद होगा कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बच्चों लोग। इसको जरूर आप लोग कहीं पे पुस्तक में एक कट पेंसिल ले लीजिए और बुक को अपने खोल लीजिए। और मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग के अर्थ स्पष्ट करूंगा, ताकि जो भी बच्चा लोग अगर संस्कृत पढ़ना नहीं जानता है, वो कोई भी, यानी कि जो नहीं कभी पढ़ा है ना, वो मेरे साथ बोलेगा, और बोलेगा तो खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस आपका इसमें अर्थ सब दिया हुआ है जी। चलिए देखते हैं। तो एक क्लियर हो चुका होगा बच्चों लोग। अगले तरफ देखते हैं आगे क्या है जी। आगे है आपके पाठ का परिचय, यानी मंगलम पाठ में क्या क्या परिचय है, क्या क्या रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। जिसे बताइए, कोई के शादी ब्याह होता है, किसी के गृह प्रवेश होता है, तो देखा होगा कि वो कार्ड जो होगा ना, कार्ड पे शुरू में कुछ लिखे होंगे श्लोक। जैसे शादी के कार्ड में श्लोक होते हैं, गृह प्रवेश के जो कार्ड बटाता है उसमें श्लोक होते हैं। तो जो भी चीज शुभ काम से शुरू होती है ना, उसको मंगलम बोला जाता है, यानी कि कल्याण बोला जाता है जी। यानी कि जिसको बोल सकते हैं मंगलाचरण भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इस चैप्टर से, मंगलम पाठ से क्या क्या रिलेटेड चीज है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, इस पाठ में कितने उपनिषद, यह पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है। कोई पूछेगा बच्चे लोग कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है, क्या किससे संकलित है जी, तो क्या बताएंगे जी? उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है जी? उपनिषद से। अगला क्या है? इस पाठ के रचनाकार कौन है जी? महर्षि वेदव्यास। यानी मंगलम पाठ उपनिषद के भी लिखने वाले कौन है? वेदव्यास। तो इससे याद रखिएगा, मंगलम पाठ को भी लिखने वाले कौन है जी? महर्षि वेदव्यास। यह मंत्र पदात्मक है, यानी कि जो मंगलम पाठ में मंत्र है, एक क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ है क्या पदात्मक रूप, गद्यात्मक रूप, नाट्य रूप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में है जी?
पदात्मक, पदात्मक के मतलब पद, कविता के रूप में है। यानी कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है बच्चों लोग? तो कविता के रूप में है। यह मंत्र में क्या उपनिषद है जी? 4 उपनिषद, याद रखिएगा। क्या उपनिषद? 4 उपनिषद। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, सारा वीवीआई है। आप लोग इससे जरूर कहीं पे किताब में कट पेंसिल के द्वारा आप लोग लिख लीजिएगा जी। बताएंगे कैसे लिखना है। इसमें कितने मंत्र, इस मंत्र में कितने उपनिषद है बच्चों लोग? 4 उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, आगे क्या है जी? इस पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है जी? मंत्र है 5। मंत्र कितना? 5। उपनिषद कैगो जी? 4 उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, पूछेगा कि कौन कौन उपनिषद से कौन सा मंत्र है? तो कौन कौन उपनिषद से कौन सा मंत्र है, चलते हैं बच्चों लोग। प्रथम मंत्र है, द्वितीय मंत्र है, तृतीय मंत्र है, चतुर्थ मंत्र है, पंचम मंत्र है। याद हो गया? प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र, चतुर्थ मंत्र और कौन मंत्र है जी? पंचम मंत्र। बताइए, अगर पूछेगा कि प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? तो इसको पढ़ा जाता है ईशावास्यो उपनिषद। कौन उपनिषद जी? ईशावास्यो उपनिषद। प्रथम मंत्र किससे? ईशावास्यो उपनिषद। हमारे साथ बोलिएगा सब कोई मेरे साथ भी बोलिएगा, मन मन में, या फिर पूरा चिल्ला के बोलना है ताकि पड़ोसी लोग जले कि फलानों की बेटवा बेटियां पढ़ रही है। देखा होगा कि जो अगर चिल्ला के पढ़ता है ना, तो अगल बगल के सब कुछ जलते होंगे। तो पढ़ना इस प्रकार के ना कि जलाकर राख ही कर देना। अब असल में नहीं जला देना, यानी कि उसके फीलिंग से जलाना है, ये न कि सलाई बार के नहीं जलाना। तो बच्चों लोग, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है जी? ईशावास्यो उपनिषद। किस उपनिषद? ईशावास्यो। द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है जी? तो द्वितीय मंत्र कठोपनिषद। किस उपनिषद से बच्चों लोग? कठोपनिषद। याद कीजिए, पहला मंत्र ईशावास्यो उपनिषद, द्वितीय मंत्र कठोपनिषद। तृतीय मंत्र किससे लिया गया है जी? तो तृतीय मंत्र मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से बच्चों लोग? मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद से बच्चों लोग? मुंडको उपनिषद। चतुर्थ मंत्र भी किससे लिया गया है जी? मुंडको उपनिषद। कौन उपनिषद जी? हमारे साथ बोलिए, मुंडको उपनिषद। चौथा मंत्र किस उपनिषद? मुंडको उपनिषद। पंचम मंत्र की बात किया जाए बच्चों लोग, तो पंचम मंत्र है श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। इसको कैसे पढ़ेंगे जी? श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। आप लोग, मुझे पूरी तरह से उम्मीद होगा कि ये किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि जो भी बच्चा लोग कंफ्यूज होगा, फिर से एक बार हमारे साथ बोलेगा। सबसे पहले पूरा फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कोई पूछेगा कि मंगलम पाठ किससे संकलित है, तो क्या बोलेंगे जी? उपनिषद से। किससे संकलित है जी? उपनिषद से संकलित है। इस पाठ के रचनाकार कौन है जी? तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों लोग? महर्षि वेदव्यास। बताइए, यह मंत्र किस रूप में है? गद्य के रूप में कि पद के रूप में? तो क्या जवाब देंगे जी? पद के रूप में। मंगलम पाठ में कितना उपनिषद है जी? 4 उपनिषद। क्या उपनिषद? 4 उपनिषद। कौन कौन? याद कीजिए। पहला है ईशावास्यो उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है मुंडको उपनिषद, यानी तीसरा चौथा सेम है, मुंडको उपनिषद, और पांचवा है श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। क्या उपनिषद हो गया बच्चों लोग? 4 उपनिषद से। अगर पूछ दिया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंत्र के बात की जाए तो कै गो है जी? 5 गो। चलिए एक बार मेरे साथ सबको बोलिएगा। बताइए, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से? ईशावास्यो उपनिषद। द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से जी? कठोपनिषद। तृतीय मंत्र किस उपनिषद से जी? मुंडको उपनिषद। चतुर्थ मंत्र किस उपनिषद से जी? तो मुंडको उपनिषद। और पंचम मंत्र किस उपनिषद से जी? तो श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। और सबको याद करके मुट्ठी बांध लो कि अब हमसे इससे छूटेगा नहीं। एकदम मुट्ठी बांध लो कि अब कभी भी भुलाएंगे नहीं। बांध लिए? चलिए, थैंक यू। तो एक कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा जी। अगर पूछेगा
कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है जी? 5 गो। कै उपनिषद? 4 गो। किस रूप में है? पद के रूप में। और कौन सा मंत्र किस उपनिषद से बच्चों लोग? वो आप लोग के पढ़ा ही दिए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ जी। अगला स्लाइड क्या है? देखिए पाठ परिचय के बारे में है जी। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपनिषद। सबसे पहले आप लोग किताब खोलकर मेरे साथ बैठ जाइए, यानी कि सामने रहिए, और बगल में पेंसिल ले लीजिएगा और बुक होना चाहिए। हम भी पढ़ेंगे, आप भी बोलिएगा, तब जिसको अगर नहीं संस्कृत भी आती है ना, वो भी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे, यानी पढ़ना भी सीख जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों लोग, उपनिषद। क्या जी? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्माण महिमा प्रधानतया गीयते। फिर से बोलिए मेरे साथ, जिसको नहीं पढ़ने। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्माण महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि कहा जा रहा है बच्चों लोग कि जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दार्शनिक सिद्धांत के, किससे जी? दार्शनिक सिद्धांत। यहाँ पे देखिए, दर्शन शास्त्र से दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। कौन सी? उपनिषद। कौन प्रकट करता है? उपनिषद। देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को कौन प्रकट करता है? क्वेश्चन बन सकता है ना बच्चों लोग? क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्या हमें लिखने पड़ेगा जी? ठीक है, लिख देते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक साहित्य के दार्शनिक सिद्धांत को कौन प्रकट करता है जी बच्चों लोग? कौन प्रकट करता है? तो कौन प्रकट करता है? एक बार सबको जवाब दीजिएगा जी। कौन प्रकट करता है बच्चों लोग? उपनिषद। क्या चीज जी? उपनिषद। भी यही क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कोई ठीक नहीं है बोर्ड कब कहाँ से पूछ ले। अगर हम लोग बढ़िया से बेस मजबूत रहेंगे ना, तो पिलर आराम से आगे वाला ऊंचाई वाला कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस बेस मजबूत होना चाहिए। अब कहेगा कि बेस मजबूत तो डीजे के भी रहता है। तो देखा है जिस डीजे का बेस मजबूत होता है ना, उसका साउंड, यानी कि जिनका नहीं नाचे आता है तो डीजे के बेस सुन के एकदम पैर झनझनाने लगते हैं। चाहे लड़कन हो, चाहे बुढ़वा हो, जवान हो, सब एक समान हो। अब देखिएगा बच्चों लोग क्या है, परमात्मान महिमा प्रधानता गीयते। यानी कि ये जो परमात्मा का महिमा है वो सभी जगह गाया जाता है। किसकी महिमा जी? सभी जगह किसकी महिमा होती है? तो परमात्मा की महिमा। देखिए आप लोग का हिंदी भी एक बार पढ़ के दिखा देते हैं बच्चों लोग। उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है, और सब जगह श्रेष्ठ पुरुष, बताओ श्रेष्ठ पुरुष कौन? यानी परमात्मा ना। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। सभी जगह, चाहे पृथ्वी हो या फिर किसी अन्य ग्रह पर हो, जहां पर भी, वहां भी जीव होगा तो किसी न किसी भगवान को जरूर मानता होगा, जरूर परमात्मा को मानता होगा। लेकिन हमारे भारत हो या फिर पृथ्वी के कहीं कोने पर हो, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं? तो श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। आगे पढ़ते हैं बच्चों लोग। तेन क्या है? पढ़िएगा। तेन परमात्मान जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। यानी कि कहा जा रहा है कि तेन मतलब उसी, तेन मतलब क्या बच्चे लोग? उसी परमात्मा से, परमात्मा ना यानी परमात्मा से जगत, जगत के मतलब संसार, व्याप्त हुई है। यानी कि जो संसार है बच्चों लोग, उसी परमात्मा ने पूरा संसार को परिपूर्ण और अनुशासित रूप से गढ़ा है। यानी कि संसार को गढ़ने वाला, संसार पर अनुशासित लाने वाला कौन है जी? परमात्मा है। कौन है बच्चों लोग? परमात्मा। देखते हैं इसका हिंदी क्या है जी। यानी कि उसी परमात्मा से यह पूरा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। बताइए यह पूरा संसार किससे अनुशासित है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए।
क्या जी, यह पूरा संसार किससे अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासित किया गया है? तो हम लोग सही जवाब क्या देंगे जी, परमात्मा के द्वारा। यह पूरे सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष किसकी गायन होती है, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा है, सभी जगह परमात्मा की गायन होती है। आगे देखते हैं बच्चों लोग, सह एव सर्वेशाम, सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, यानी कि सह मतलब कि वह जो होते हैं, एव सर्वेशाम यानी कि सबों की तपस्या, सबों की तपस्या, यानी कि जितना भी तपस्वी लोग थे उनका मेन लक्ष्य क्या था, तो उनका मेन लक्ष्य था परमात्मा को प्राप्त करना। जितना भी तपस्वी लोग होते हैं वो तपस्वी लोग मोह माया के छोड़ के, ये नहीं कि फलानवा बेटवा है, बेटिया है, बप्पा है, मैया है, सबको त्याग देते हैं और सबको त्याग कर कर अपने आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ता है, उस परमात्मा से जोड़ता है, जिससे उसका मोक्ष प्राप्त हो सके। आप देखे हैं ना बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बारे में सब कुछ सुने होंगे। बताइए बुद्ध के किस चीज की कमी थी, कोई चीज की कमी नहीं थी, सब उसके दरबार में ही उपस्थित था। लेकिन बुद्ध जैसे ही चुपके से बाहर निकले तो देखिए कि यह तो संसार किसी से सुख नहीं है, अगर सुख भी है तो सुख के पीछे होकर दुख का बहुत बड़ा घड़ा भरा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बढ़िया है कि अपना तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर ले, उस परम गुण को प्राप्त कर ले, जिससे यह संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है कि यह मोह माया का जाल है, कोई भी जाल काम नहीं। सच्चाई बात है बच्चों लोग, बताओ ना, अभी तो सही है, अभी अगर सही हो ना तो भले बेटवा है, बेटिया है, मैया है, बप्पा है, लेकिन जैसे ही तुम मर जाओगे ना, तुम्हारा लाश को लगेगा ना कि कखनी इसको सलटा दे, सब गांव वाला वही समाज कहेगा, वही बेटा, वही माए, वही बाप। यानी कि अगर किसी के यहाँ घटना हो जाती है ना तो कहता है कि तुरंत ही इसे जला दे, तुरंत ही इसे सलटा दे, लेकिन जीवित रहो ना तब तक सब कोई क्या प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। तो बताइए जितना भी तपस्वी लोग होते हैं जी, उस तपस्वी का मुख्य लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। आज हम आगे चल के बताएंगे कि देखिए गांव शहर के महिला लोग क्या करती है, कैसे करते हैं। अस्मिना पाठे परमात्मा परा उपनिषादम पदात्मक पंच मंत्र संकलिता संति, यानी कि इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद के पदात्मक रूप में, यानी कि इस जो पाठ है, मंगलम जो पाठ है, तो परमात्मा के बारे में पद के रूप में 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र बच्चों लोग, 5 गो मंत्र लिया गया है। आप लोग की उम्मीद तो होगा कि समझ में आ रहा होगा। कई गो मंत्र पद के रूप में, यानी कि कविता के रूप में कितने मंत्र लिए गए हैं जी, 5 मंत्र लिए गए हैं। और 5 मंत्र किस रूप में, गद्य के रूप में कि पद के रूप में, पद के रूप में। तो बताइए यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना बच्चों लोग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बना कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दार्शनिक सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, उपनिषद। बताइए ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है जी, परमात्मा के द्वारा। जितना भी तपस्वी होते हैं, तपस्वी का परम लक्ष्य क्या होता है जी, परमात्मा को प्राप्त करना। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं ना। लिख देते हैं बच्चों लोग, क्या जी लिख देते हैं, यह संसार, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है जी, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा जी, परमात्मा के द्वारा। फिर क्या, तपस्वी लोग, तपस्वी लोग का लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तपस्वी लोग का लक्ष्य क्या होता है जी, तब परमात्मा को प्राप्त करना। क्या बच्चों लोग, परमात्मा को प्राप्त करना। अब बताइए इस चैप्टर में हम अब जानने वाले हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बाकी तो यह पाठ किससे है जी, परमात्मा के बारे में है, उपनिषद से लिया गया है 5 मंत्र, जो कि पीछे भी आप लोग के इसका व्याख्या कर चुके हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि क्या परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकते हैं। क्या ये जो होते हैं ना घर के गांव के महिलाएं लोग या फिर कोई भी बहन लोग, अभी तो आ रहा होगा क्या चीज,
सावन आ चुका है। बताइए सावन में सोमवारी लोग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग के चुटकुले वाली बात करने वाले हैं, हंसमुख वाला से बात सच्चाई है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानिएगा। देखिए सोमवारी आ गया है। अब बताइए सोमवारी में शंकर जी को एकदम पूरा जो भी पूजा होता है ना वो करते हैं। अच्छा एक बात सुने हैं ना कि रोपिएगा बबूल तक खाइएगा आम, रोपिएगा बबूल तक खाइएगा आम, पूजिएगा शंकर को तो मिलेंगे क्या राम। तो बताइए सच्चाई बात है ना। यानी कि जो शंकर के पूजेगा तो शंकरे जैसा न मिलेगा, मिलेगा गंजेड़ी भंगेड़ी दारू पियाक ये सब पिया। अब बता बेचारा यहाँ देवता के पिया रही है और पति पिया तो देख लो दुर्गति का होने वाला है। इस चलते आत्मा को कनेक्ट परमात्मा से करो कि सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा से ही अपने पूरा परिवार को के। अब देखे होंगे गांव के महिलाओं की पूरा एकदम पूजा में तो मत पूछो, एक आध गो मंत्रों नहीं आता है, एक आध उन लोग के श्लोकों नहीं आता है, लेकिन देख लो तो पूजा के अंधविश्वास के चक्कर में एकदम लाइन से लाइन पे लाइन लगे हुए, चाहे कितनों ठेलम ठेला रहे आज दर्शन कर ही के जा। ये चीज होता है कि ना। बहुत सारे यानी कि देखे होंगे दुर्गा पूजा हो गया, बहुत अनेक प्रकार के पूजा में और तो और नहीं क्या बता, जो भी सच्चा भक्त होता ना भगवान के प्रति जितना भी निर्दयी से जाओगे ना उतना भला करोगे। लेकिन क्या होते हैं हम लोग सज धज के पूरा श्रृंगार उंगार करके जाते हैं, भगवान सोचते हैं कि तू तो पूरा एकदम तू संतुष्ट हो तो हमरा काहला बुला रही हो, काहला फिर हमें पुकार रही हो। भगवान भी भलाई उसी को करता है ना जो निर्दहन होता है, जो अपने मन को खाली यानी कि जो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। लेकिन हम लोग की महिला क्या करती है, हमारे हम जो भी हम लोग के तरफ जितना भी महिला हो गए या फिर लड़की हो गई ये सब खाली दिखावटीपन करती है कि जाई थी पूजा करे, बढ़िया से सज धज लेगी 10 गो बात बोले ना तो कौन कहे कि फलानवा सिंह जाए है। इस चीज होता है। लेकिन सच्चे भक्ति से यानी कि अगर सच्चे भगवान के मानना है ना, परमात्मा को पाना है ना तो आत्मा से कनेक्ट करो, डेली पूजा करो, डेली सुबह पहर जगिए और परमात्मा को याद कीजिए, तब कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए देखिए जी पहला श्लोक है। पहला श्लोक क्या है जी, ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। यानी कि पहला श्लोक में हम ईश्वर को प्राप्ति के बारे में बताएंगे कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। ईशावास्य उपनिषद में देखिए बच्चों लोग क्या लिखा हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या अपहितम मुखम तत्वम पुषण पावरीनो सत्य धर्माय दृष्टे। हमारे साथ सबको रेटिंग करते जाइएगा। यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया अगर सही से पढ़ेंगे तो, हिरण्य पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषण पावरीनो सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि हिरण्य मतलब होता है सोने, हिरण्य मतलब क्या चीज, सोने, और पात्रेण मतलब कि पात्र जैसे बर्तन ये सब होता है ना। यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख, सतस्या अपितम मुखम, अपितम के मतलब होता है बच्चों लोग ढका हुआ, यानी कि सत्य का मुख ढका हुआ है किससे जी, सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। बताइए बच्चों लोग सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का। यानी कि सत्य को प्राप्त करना है ना तो इस सोने के पात्र को हटा दीजिए। सोने के पात्र के मतलब यहाँ पे दिखाया गया है मोह माया। यानी कि आपको सत्य से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मोह माया को दूर कर दीजिए और आप लीन हो जाइए, आत्मा को कनेक्ट कर दीजिए किससे जी, परमात्मा से। समझ में आ गया है गाइस। बताइए सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है जी, सत्य का मुंह ढका हुआ है। यानी कि सोने के पात्र के मतलब कह रहा है मोह माया के जाल से कौन ढका हुआ है, सत्य ढका हुआ है। तत्वम पुषण पावरीणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि आप सत्य धर्म को देखना चाहते हैं तो इस तत्व को यानी कि इसको हटा दो, पावरीणु अपावरीणु यानी कि इसे हटा दीजिए, इस आवरण को हटा दीजिए सोने के पात्र से, यानी कि मोह माया का जाल हटा दीजिए, तब आप सत्य के धर्म देख सकते हैं। अन्यथा सत्य के धर्म नहीं प्राप्त करना है तो लीन रहिए, हमारे बेटा है बेटी है फलानवा है चिलानवा है लगे रहिए।
आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होने वाला है। तो मित्र समझ में आ गया ना बच्चों लोग। यानी कि पहला उपनिषद में क्या बताया जा रहा है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मोह माया का जाल को त्याग कर दीजिए, और मोह माया के जाल को त्याग कर अपना सत्य के धर्म पे चलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। चलिए देखते हैं अर्थ क्या है जी। कह रहे हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, यानी कि मोह माया के जाल से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को काची करे जी, हटा दे। तो किसी को यहाँ तक गाइस, तो देखिए यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं बच्चों लोग। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो किससे जी, सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। अगला क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है जी, सत्य को प्राप्ति के लिए, सत्य के प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए किसे हटाना होगा, किसे हटाना है। बताइए, सत्य के प्राप्ति के लिए हमें क्या हटाना है, तो सोने के पात्र को हटाना होगा, सोने के पात्र हटाना है। यानी कि जो सत्य प्राप्त करना चाहता है जी, उस सोने के पात्र को हटाना होगा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम मंत्र में किसके बारे में व्याख्या है, प्रथम मंत्र में, प्रथम मंत्र में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। बताइए, प्रथम मंत्र में किसके बारे में बताया गया है जी, तो ईश्वर के प्राप्ति, यानी कि ईश्वर के प्राप्ति, ईश्वर की, ईश्वर के बारे में। किसके बारे में, ईश्वर के बारे में। यानी कि जो ईश्वर के प्राप्त करना चाहता है, उस सोने जैसन पात्र को हटा दो, मोह माया हटा दो, ये कोई नहीं है। जिस दिन अर्थी तुम्हारा ये शमशान घाट पे चल जाएगी ना, उस दिन से कोई देखने भी नहीं जाएगा, खाली फोटो पर फलाना। एक बात देखा होगा कि कोई कितना भी बुरा रहता है, जिंदा रहता है ना तो सब कोई दुसता है, लेकिन मर जाता है ना तो देखना बड़ाई, कब बड़ाई, बहु कब बड़ाई, जब शमशान घाट में फलाना बेचारा ऐसा हल, ऐसे कर हल, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जिंदा रहता था 100 गो कान में खाली कनफुसले भरता है। ये भी देखे होंगे हम लोग कि बता, एक चीज आप लोग सुने होंगे, राम नाम सत्य है। अब तो राम नाम सत्य ही है, तो फिर उसको मुर्दों को क्यों सुनाया जाता है, क्यों ना भोरे भोरे आपस में लोग बोलते हैं। बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो भोरे भोरे कहते हैं पापा या मम्मी या किसी को भी, अपने गांव के या किसी आस पड़ोस के भी, कि राम नाम सत्य है। कोई नहीं बोलता है। देखो हम लोग को कैसे फंसाया जा रहा है, कैसे वेद पुराण से दूर किया जा रहा है। ये कौन करते हैं, पंडित लोग करवाते हैं। भाई राम का नाम सत्य है तो हम कभी भी ले सकते हैं। यदि राम के नाम सत्य है तो उस मुर्दा के सुनाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर जिंदे में उसको बता देते कि राम का नाम सत्य है, राम राम बोलो, तब न कुछ उसको मोक्ष प्राप्त होता, कि नहीं राम नाम सत्य है। लेकिन देखो हम लोग किस तरह से हैं, किस आचरण पे हम लोग हैं, कैसे। अब हमें समाज में परिवर्तन लाना है, और सभी भारत के, हम भारत के लोग हैं ना, समानता, एकता, अखंडता की बात करेंगे। ये नहीं कि खंड खंड नहीं करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम लोग सबको जानते हैं कि सबका मालिक एक है, और वो है परमात्मा, और वही परमात्मा को पाना चाहता है सब कोई बच्चों लोग। तो उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए जी, तो उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सत्य के मुख सोने जैसे पात्र से क्या होना चाहिए, हटा देना चाहिए। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हमें गलती समझ माफ कीजिएगा बच्चों लोग। अगला है जी, दूसरा है कठोर उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों लोग, कठोर उपनिषद। बताइए, कठोर उपनिषद में देखते हैं क्या है, अर्णो अणियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायम तम क्रतृ पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानम महिमाण आत्मान।
यानी कि इसको अब अर्थ करते हैं। सब कोई पढ़ लिए होंगे, मेरे साथ जब पढ़ेंगे ना तो मेरे साथ बोलिएगा। अर्नो अणियान यानी कि अणुओं से भी सबसे छोटा, महत्व महान महानों से भी महान। देखो तो हमारे पास में है भगवान, लेकिन हम कहाँ खोज रहे हैं? कैलाश में, पत्थर में, पहाड़ में खोज रहे हैं ना। कहा जाता है ना कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में, न मूरत में, न मैं कैलाश में। हम तेरे पास में हैं, तू कहाँ खोज रहा है? तू ध्यान तो लगा। यही आत्मा है, यही परमात्मा को कनेक्शन भिड़ाता है। जैसे बताइए, बिजली धारा चाहिए तो धारा में आवेश जरूरी न है, जरूरी है कि ना। अब बताइए, किसी को जलाना है तो दहन की जरूरी है। तो जी यदि हमें परमात्मा को पाना है तो आत्मा का कनेक्शन भिड़ाना होगा। तो बताइए, अणुओं से भी छोटा और महानों से भी महान आत्मा, आत्मस्य यानी आत्मा कहाँ है? जंतु निहित यानी कि जंतु के गुहा, गुहा का मतलब कैसे जी? दिल में। कहाँ है आत्मा? कहाँ है? तो जंतुओं की गुहा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों लोग? जंतुओं के दिल में स्थित है वो आत्मा, जिसको लिए तुम दर दर भटक रहे हो, खन मंदिर जा रहे हो, खन पत्थर पूज रहे हो, खन पहाड़ पूज रहे हो। तुम्हारे पास है वो परमात्मा, जो आत्मा है ना, यही आत्मा परमात्मा को बुला सकता है। इसके अलावे और तुम्हें कोई नहीं भेंट करवा सकता। तो देखिए जी क्या है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है? अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या विद्यमान है जी? आत्मा विद्यमान है बच्चों लोग। क्या विद्यमान है? आत्मा। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन उठता है जी? अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो बताइएगा बच्चों लोग, अणु से छोटा कौन है जी? तो अणु से छोटा है बच्चों लोग आत्मा। क्या है बच्चों लोग? आत्मा। अणु से भी छोटा कौन है बच्चों लोग? आत्मा। अब बताओ, महानों से भी महान क्या है जी? महानों से महान, महानों से महान। बताइए, महानों से महान भी कौन है बच्चों लोग? आत्मा। आप लोग ये भी जानते होंगे कि मानव का शरीर जलाया जा सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। तो बताइए, जो अमर है वही तो भगवान, वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा से मुलाकात करवा सकता है, जो अमर अविनाशी है। आत्मा किसी को नहीं मरता है, आत्मा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश कर जाता है। बताइए, कोई पूछेगा कि आत्मा कहाँ विद्यमान है? आत्मा कहाँ विद्यमान है? तो आत्मा कहाँ विद्यमान है जी? तो आत्मा जो है बच्चों लोग, वो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। अब देखिए अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप पढ़ते हैं बच्चों लोग। तम कर्तृ पश्यति वित्त सुको धातु प्रसादान महिमाण आत्मान। यानी कि जो विद्वान होते हैं बच्चों लोग, ये विद्वान क्या करते हैं? वित्त सुको यानी कि सारे सुख को त्याग कर, सारे दुख को त्याग कर। जैसे कोई कहा जाता है ना कि जो पढ़ाई में पागल होता है ना, उसको कुछ भी कह दो उस सुनने वाला नहीं है। जो किसी चीज के लिए पागल होता है ना, उसको दुनिया का कोई भी माया जाल ले आन के आ जाओ, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो विद्वान होता है ना, वो विद्वान सारे शोक, शोक का मतलब कुछ भी हो जाए, विद्वान सुनने वाला, तपस्वी सुनने वाला नहीं है। यानी कि जो विद्वान होते हैं वो शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। किसको? जिसके लिए आत्मा तड़प रही है, उसको देखता है। कौन जी? विद्वान लोग सारे मोह माया, सारे दुख की घड़ी को त्याग कर, कि हमारे पापा ऐसे हैं, मम्मी के इस हालात में हैं, पापा ये हालात में है, हमारे घर में बहन की ये हालात है, उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जान रहा है कि यहाँ कोई अपना नहीं है, ये सिर्फ मानव का संबंध बनाया गया है कि मानव अपने परिवार को पहचान सके कि ये भी मानव है। बताइए, जंतु अपने जंतु के रिलेशन में बंधे हुए कि जंतु अपने जंतु के परिवार को पहचान सके, तो ये जंतु है। इस प्रकार के मानव का रिलेशन बनाया गया। ये नहीं कि अब जिंदगी भर माए बाप करते रहे और बाकी सारा काम धंधा 84 लाख एनवे में भटक जाए। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे ना कि
माता पिता मिल जाएंगे लाख 84 नहीं, सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन को नाही। माता पिता तो सब योनि में मिलेगा, 84 लाख के सभी योनि में मिलेगा, लेकिन जो सतगुरु होते हैं ना, जो परमात्मा होते हैं ना, यानी कि परमात्मा के रास्ता दिखाने वाला गुरु जी सब चीज में नहीं मिलेंगे। वो मानव में ही बताया जा सकता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी कोई को सुनता है, समझता है, सिखाता है। जानवर बेचारा सुनता होगा, लेकिन उसके बोली से कोई मनुष्य को पता नहीं चलता है, नहीं ना बच्चों लोग। तो बताइए विद्वान लोग क्या करता है जी? तो विद्वान लोग सारे शोक की घड़ी त्याग कर किसको देखता है? परमात्मा के बारे में देखना चाहता है। कौन लोग? विद्वान लोग। तो बताइए यहाँ से भी ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि कौन ऐसा है जो शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है? शोक रहित होकर परमात्मा को कौन देखता है जी? परमात्मा को कौन देखता है? तो बताइए शोक रहित होकर परमात्मा को कौन देखता है बच्चों लोग? सबको बताइएगा। शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है विद्वान लोग। कौन जी? विद्वान लोग। आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए बच्चों लोग अगला उपनिषद देखते हैं। तीसरा मंत्र देखिए, तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे जी? मुंडको उपनिषद। ये क्वेश्चन बहुत, यानी कि कोई भी कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, और इसमें तो आपको आना ही आना है। संस्कृत से 2-4 नंबर आ ही जाता है मंगलम पाठ से। देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं। सत्यमेव, देखिए बच्चों पढ़िए हमारे साथ। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयान याना क्रमंत्रियोशो हाप्तिकामा यत्र तत सतस्य परम निधानम। अब चलते हैं इसको व्याख्या करते हैं। क्या है बच्चों लोग? सत्यमेव जयते, जीत किसकी होती है जी? सत्य की। हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की। लेकिन बताइए एक कलयुग आ चुका है। क्या है? कलयुग आ चुका है। जो सही से अगर सच्चा बात बोलता है ना, तो हर कोई के बुरा लगता है। सच्चा बात हर कोई के बुरा लगता है, और जिसको जीत होती है ना, उसको पैसा से तौल के हार करवा के और नेता लोग कहता है कि जय जय भारत भाग्य विधाता। जो नहीं हो जीता है, सिर्फ पैसे के दम पे जीत करवा लेते हैं। लेकिन असल में जीत किसकी होती है जी? सत्य की। ना अनिरितम, ना निरितम का मतलब ना निरितम नहीं, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। जीत हमेशा किसकी होती है बच्चों लोग? सत्य के। कहा जाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। ये रियलिटी है बच्चों लोग। तो बताइए जीत किसकी होती है जी? सत्य की, न कि झूठ की नहीं। सत्येण पंथा वित्तो देवयान, यानी कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है वो कौन सा लोक प्राप्त कर लेता है? देवयान, यानी कि देवलोक को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है बच्चों लोग? देवलोक को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो सत्येण पंथा वित्तो देवयान, यानी कि जो सत्य के पथ पर, सत्य के रास्ते पे चलता है, वो किसको देखता है? तो वह देवलोक को प्राप्त कर लेता है। चलिए बच्चों लोग इसको हिंदी देख लेते हैं जी। जीत हमेशा किसकी होती है जी? सत्य की, झूठ की नहीं। सत्य से ही किसको प्राप्त किया जाता है? सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यहाँ से कौन कौन बना जी? देखिएगा बच्चों लोग, जीत किसकी होती है? जीत किसकी होती है जी? जीत किसकी है? तो जीत हमेशा किसकी है जी? सत्य की। अगला क्वेश्चन हो सकता है किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो बताइए बच्चों लोग किसकी जीत नहीं होती है जी? तो जीत जो नहीं होती है वो असत्य की जीत नहीं होती है। बताइए सत्य के पथ पर चलकर, सत्य के पथ पर चलकर चलकर किसको, किससे प्राप्त कर सकते हैं? किससे प्राप्त करेंगे, करते हैं? तो सत्य के पथ पर चलकर किसको प्राप्त करेंगे जी? देवलोक को प्राप्त करेंगे। और देवलोक में कौन है जी? परमात्मा है ना।
सत्य से ही, यानी कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से किसकी रास्ता प्राप्त होता है जी? सत्य से किसे रास्ता प्राप्त होता है? किसकी रास्ता प्राप्त होता है बच्चों लोग लिख लीजिएगा। सत्य से किसकी रास्ता प्राप्त होता है बच्चों लोग? तो देवलोक की रास्ता प्राप्त होता है। एनाक्रमंतरिष्यो, यानी कि एनाक्रमंतरिष्यो के मतलब जो ऋषि लोग होते हैं, हाप्त कामा यत्र तथा सत्य प्रमनिधानम, यानी कि जो ऋषि लोग होते हैं ना जी, वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए उससे सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि जितना भी ऋषि लोग होते हैं ना, वो हाप्त कामा, यानी कि कोई अन्य चीज पर ध्यान न देकर किस पे? परमात्मा को, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए ऋषि लोग होते हैं, वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जहाँ कहाँ? जहाँ पे सत्यम परम निधानम, जहाँ पे सत्य का काची रहता है जी, भंडार होता है। जहाँ पे सत्य का भंडार होता है ना बच्चों लोग, वही ऋषि लोग सत्य का भंडार ढूंढते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं और देवलोक जाते हैं। बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत बच्चों लोग? किसी को दिक्कत नहीं ना? यानी कि जो ऋषि लोग होते हैं वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए किसको प्राप्त करते हैं? सबसे पहले सत्य को प्राप्त करते हैं जी। किसको प्राप्त करते हैं? सत्य को। क्या बच्चों लोग? ऋषि लोग, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए किससे प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? किसको प्राप्त करते हैं? तो किसको प्राप्त करते हैं जी? सत्य को। सबसे पहले वो क्या करते हैं? सत्य के रास्ता पे चलते हैं और वही सत्य के रास्ता से देवलोक जाते हैं और वहीं पे उनके परमात्मा प्राप्त होते हैं, जहाँ पे सत्य का भंडार है। जहाँ पे किसका भंडार है जी? पूरा सत्य का भंडार है। आज मानव लोग क्या खोजता है? आज मानव लोग धन का भंडार खोजते हैं, सत्य का नहीं। धन कैसे मिल जाए, चाहे लूट के मिल जाए, चाहे झूठ से मिल जाए, चाहे किसी प्रकार से धन मिल जाए, वो धन का भंडार खोजना चाहते हैं, सत्य का भंडार नहीं। तो बताइए जी, एक क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क्या बोलेंगे जी? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? किस उपनिषद से है? तो क्या पर लिखेंगे जी? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। क्लियर बच्चे लोग? यहाँ तक तो आप लोग, हमें उम्मीद होगा कि यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर ही हो चुका होगा। क्या? तो बताइए किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है जी? असत्य की। यानी कि सत्य की ही, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है जी? मुंडको उपनिषद से लिया गया है बच्चों लोग। बताइए जो ऋषि लोग होते हैं, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? सत्य को प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं बच्चों लोग। अगला है मंत्र, चौथा मंत्र है जी। चौथा मंत्र भी है मुंडको उपनिषद। अब बताइए मुंडको उपनिषद, एक तीसरा मंत्र में, चौथा मंत्र में भी क्या है? मुंडको उपनिषद। सबसे पहले इसको पढ़िए आप लोग। यथा नद शयन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्राप्त परम पुरुषमपैति दिव्यम। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है बच्चों। यथा नदः शयन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है जी? नाम रूपे, यानी कि नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है जी? समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार के कौन? विद्वान। जो विद्वान होता है ना, विद्वान को कुछ कह दो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गांव में किसी को कह देगा ना, अगर हिंदू है तो उसको मुसलमान, ले भाई लाठी, ले भाई गोली, अब बंद कर ले अपना बोली। लेकिन विद्वान को कुछ भी कह दीजिए, अपना विद्वान जो होता है ना, नाम रूप को छोड़कर किसको प्राप्त? यानी कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ? समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होता है परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए अपना नाम रूप को छोड़ देते हैं। देखिएगा यहाँ पे अर्थ क्या है बच्चों लोग।
जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाती है जी, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से बच्चों लोग, उसी प्रकार से विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा जी। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि नदी नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। क्या क्वेश्चन बना जी, नदी नाम और रूप छोड़कर, रूप त्याग कर कहाँ मिलती है जी, कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। कहाँ जी बच्चों लोग, समुद्र में। ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप त्याग कर, विद्वान नाम और रूप त्याग कर किससे प्राप्त करते हैं जी, किससे प्राप्त करते हैं बच्चों लोग, किससे प्राप्त करते हैं, तो किसको जी, तो वही परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। बताइए बच्चों लोग यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं ना। क्या जी, नदी नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। विद्वान भी नाम और रूप को त्याग कर किसे प्राप्त करते हैं, परम पिता परमेश्वर की। आज हम लोग जान गए कि परमात्मा को कैसे प्राप्त। ये जो ढोंगी हो गया ना, अभी देख रहे होंगे आ रहा है सावन, सावन में देख रहे हैं कि चिलम चढ़ा के गंगा जल लेके और जाते हैं बाबा धाम, और ऊपरे से क्या, तो वहां भरदम गरियाते हैं। बताइए ऐसे भगवान कोई भेंट हो सकता है। हमारे गांव में भी देखती होगी कि जिससे कोई भी त्योहार आता है ना, तो महिला लोग त्योहार करती है। महिला लोग बहुत दयावान होते हैं जी। जब भी वो मांगेगी ना, तो अपने लिए खुद को नहीं मांगती है, अपने परिवार के लिए मांगती है। लड़की लोग भी हो गई ना, वो भी बहुत चालाक होती है, अपने लिए कुछ ना मांगेगी, किसी और के लिए मांगेगी। लेकिन बताओ, मांगने के बाद फिर क्या करती है, रक्षाबंधन आता है ना, भाई के उस दिन बढ़िया से, और दूसरा दिन से देखना गाली गलौज अपने से लेके न खबे हई हुई बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाती है। उन लोग के तो श्लोक सुनकर मन गदगद आप लोग के हो जाता है। तो बताओ ऐसा काहे पूजा की जाए, जिसके लिए कर रहे हैं करे उस दिन अच्छा, और जिस दिन अगले दिन से उसका फिर अन्याय। बहुत ऐसे सारे होते हैं कि आज पूजा किए तो सबके लार दुलार प्यारे मिलता है, और दूसरा दिन से वही कनैली वही बेलना वही छोलनी प्राप्त होता होगा। तो उस तरह से नहीं बनना, विद्वान बनो जो कि सारे जग में नाम होवे, कहीं पे न पूछा जाए कि किस जाति का है, किस धर्म का है, या कैसे किस से बिलोंग करता है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर, देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर इतना ज्ञानी है कि उनका देशों में नहीं विदेशों में भी उनकी पूजा की जाती है। ज्ञानी बनो ना, सब कुछ पूजेगा। यहाँ कर्म का भागा है। भले गांव देहात तुम्हारा जाति और धर्म पे बांटता रहे, लेकिन तुम्हें यदि क्षमता है ना, तो तुम धर्म को एक कर सकते हो, जाति और धर्म को मिला सकते हो, एकता ला सकते हो, समानता ला सकते हो। बस तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये हमें क्षमता लानी है, सामाजिक परिवर्तन करना है। हम सब एक बंदे, यानी कि एक का मालिक है, सबका मालिक एक है, वही है परम पिता परमेश्वर। चलिए बच्चों लोग, तो ये समझ में तो आ गया होगा जी। यानी कि विद्वान नाम रूप को त्याग कर कहाँ किसको प्राप्ति करते हैं जी, परम पिता परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए किस उपनिषद में, बताइए। परम पिता परमेश्वर की व्याख्या किसमें है जी, जहाँ पे ब्रह्मा की कहा जाता है मुंडको उपनिषद। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, ये कौन में था जी, ईशावास्य उपनिषद। यानी कि ईश्वर को कैसे हम लोग पा सकते हैं, किस प्रकार से पाया जा सकता है, तो ईशावास्य उपनिषद। अब देखते हैं श्वेता श्वेत्रो उपनिषद है, 5वां मंत्र है बच्चों लोग, श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। देखिएगा क्या है, वेदाहमितम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य न पंथा विद्यते शृणाय। कि देखो, वेदाहमतम पुरुषम महानतम, यानी कि कह रहे हैं कि वेद हो चाहे कहूँ हो, मुझे ही महान पुरुष जानो। कह रहे हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो, मुझे ही जानो। सूर्य, जो सूर्य से प्रकाश निकलती है ना, जो बता, अगर परमात्मा न रहते तो अंधकार दुनिया को प्रकाश डालते हैं, डालते हैं। वही कह रहे हैं कि आदित्य वर्णम तम प्रस्ताता,
यानी कि आदित्य वर्ण जिससे प्रकाश निकल रही है ना, वो परमात्मा से ही प्रकाश निकल रही है। मुझे ही महान पुरुष, मुझे ही परमात्मा मानो। देखिए श्वेता श्वेतरो उपनिषद में बता रहे हैं कि मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, यानी कि जो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश को दे रहा है, जो प्रकाश दे रहा है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में तीनाण्य पंथा विद्यते स्नाय, यानी कि उसी के जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए बच्चों लोग, ज्ञान क्या कहे, परमात्मा बोले कि मैं वो इंसान हूं जिसको अंधकार से क्या ला सकता है, प्रकाश में आप लोग के दिए हैं। अंधकार को मिटाने के लिए आप लोग के प्रकाश दे रहे हैं, वही प्रकाश से तुम्हें सतलोक यानी देवलोक प्राप्त होगा, जो कहा जा सकता है सत्यलोक प्राप्त होगा, जहाँ पे न तो मानव मरता है, न तो वहां पे मानव सिर्फ मानव के ही रूप में रहता है। कोई 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। जो सब कोई कहता है ना, जो भी अभी हम लोग नौजवान हैं, अभी हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बाबा दादी से पूछना क्या बोलते हैं, हे ईश्वर उठा लेते, काहेला इस नरक में भोगा रहे हैं। काहेला कहते हैं, काहे कि लड़कों से एक लोटा पानी मांगते हैं ना, तो लड़कों ने ये बुढ़वा बुढ़िया तो तांगे करे रहा। अगर कोई भी लड़का से कहे बाबू रे एक गिलास पानी दे देना, अब बूढ़ो चुप रह। अब बता, दादी अगर पानी मांग रही, जो बेचारी नहीं उठ सकते खटिया से, वो कहे कि मैया के पानी, ये बुढ़िया के गलवा दबा दिए, टनका दिए। ऐसे सब तू कहती है ना कि हे ईश्वर उठा ले, हमें मोक्ष दे दे, ताकि अगला प्राणी में जन्म न लो, फिर ऐसा न दुनिया देखने पड़े। तो बताइए, इस परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना होगा जी? आत्मज्ञान, जिसको बोल सकते हैं तत्व ज्ञान। कैसा ज्ञान जी? तत्व ज्ञान। हम लोग दो तरह से ज्ञान अर्चन करते हैं, एक तत्व ज्ञान, एक अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से क्या प्राप्त किया जा सकता है जी? तो अक्षर ज्ञान से आप लोग जितना नॉलेज रहेगा उस अनुसार धन कमा सकते हैं। तत्व ज्ञान से क्या रहेगा? तत्व ज्ञान से आप समाज को बता सकते हैं कि देखो परमात्मा, हम लोग परमात्मा के सेवा, यानी कि हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं। क्यों आपस में लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों विवाद करते हैं? हम लोग सब एक हैं, कोई जाति धर्म किसी का अलग नहीं है जी, कोई किसी का अलग नहीं है, सबका मालिक एक है सब कोई। तो बता, ये सबका मालिक एक है, कौन सा ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह तत्व ज्ञान से। कौन ज्ञान से जी? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से किसको बारे में व्याख्या हो सकता है? परमात्मा। किसका जी? परमात्मा, यानी किसका? आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। अक्षर ज्ञान से क्या चीज जी? तो अक्षर ज्ञान से अपना जिंदगी निर्वाह कर सकते हैं। जिंदगी निर्वाह, यानी कि जितना अक्षर ज्ञान हुआ, जितना आप लोग का नॉलेज हुआ, उस नॉलेज के अनुसार आप लोग का धन, जिंदगी निर्वाह कर सकते हैं। तो बताइए, हम लोग जितना भी, ऐसे भी कोई बढ़िया बढ़िया जाइएगा विद्वान के पास ना, कहेंगे कि हम लोग जो भी होते हैं ना, बहुत लोग तो कहते हैं ना, जिसके शरीर में बच्चा जन्म लेता है वो करिया करिया हो जाता है ना, तो देखो काका कहती है गांव में, दादी नानी इसे हो गई था, ये ना भी हेलो एक भगवान दागले हथु तबर यार बाहरे वाडंबर, यहाँ आ गई तो भगवान को मान न रही है। जब तक लाई माँ के गर्भ में थी तब भगवान भगवान हंसती थी। ये कैसा दुनिया है बाबा? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, यही क्या देखने पड़ रहा है? तो ये सब आडंबर अब हटाना होगा। अब हमें परमात्मा, इस चलते 10वां से हो, किसी प्रकार का भी हो, 10th क्लास से ही बच्चों को रास्ता दिखाया जाता है कि हमें किसके प्रति प्रेम भाव होनी चाहिए, हम लोग का जाति विभेद नहीं करना चाहिए, हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के भक्ति में लग्न मन से होनी चाहिए। भक्ति भी कीजिए, कर्म भी कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चे लोग, उम्मीद होगा ये सब बात की बात है। आप लोग के पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य ज्ञान भी देता हूँ, आप लोग ज्ञान को समझिएगा। जब बड़ा हो जाइएगा ना, तो आप लोग का याद आएगा कि आपका ये टीचर आपके पढ़ाते समय ये सब के बारे में बताया होगा। अभी तो बकवास लगाओ, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा जी। लेकिन आगे बढ़िएगा ना, तब आपको पता चला होगा कि ये टीचर कब चुके हैं, बता चुकेंगे। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद होगी कि ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा जी। किसी प्रकार का कोई का कंफ्यूजन बच्चे लोग नहीं? तो बताइए, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है जी?
तो देखिए प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे कौन करता है, कौन, महान पुरुष। और वो महान पुरुष कौन है जी, परमात्मा। वो महान पुरुष कौन है, परमात्मा। क्या है जी, किसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव, किसके बिना मोक्ष संभव नहीं है, तो आत्मज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। एक बार सब कोई इस वीडियो को देख लीजिएगा बच्चों लोग। टाइम हो चुका है जी किसी अगले क्लास के लिए, लेकिन ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के पूरी तरह से उम्मीद होगा कि समझ में आएगा। और आते हैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर, या इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके अगला चैप्टर भी आएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव देखिए कब तक डाल देते हैं जी। इसके बाद फिर अगला चैप्टर है पाटलिपुत्र। एक बार आप लोग किताब को पहले ही रीडिंग करके आइए और फिर मेरे साथ पढ़िएगा, कंप्लीटली आप लोग के सारा माइंड में घुसा देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों लोग कि बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र है जी, 5 मंत्र हैं। कई उपनिषद जी, 4 उपनिषद। फिर पूछेगा पहला मंत्र में कौन सा उपनिषद, इससे अवश्य उपनिषद। दूसरा मंत्र में कौन उपनिषद जी, कठोपनिषद। तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद। चौथा मंत्र बच्चों लोग मुंडको उपनिषद। और 5वां मंत्र बच्चों लोग श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। बताइए सत्य किसकी जीत होती है जी, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है जी, असत्य की। बताओ कौन जो होता है वो नाम रूप को त्याग कर परमात्मा को प्राप्ति करता है, विद्वान लोग जी। बताइए नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है जी, समुद्र में मिल जाती है। अणुओं से भी छोटा कौन है जी, आत्मा। महानों से भी महान कौन है जी, आत्मा। विद्वान जो होता है किसको त्याग देता है, शोक रहित। यानी कि ये सब जो होता है ना, बाल बच्चा, ये सब जितना भी शोक होता है, दुख होता है, सुख दुख को सबको त्याग कर किसके में विलीन हो जाता है, अपने तपस्या में विलीन हो जाता है। काहे कि आत्मा का कनेक्शन किससे हो जाए जी, परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। फिर इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं बच्चों लोग, तो सत्य को मुख किससे ढका हुआ है जी, तो सोने के पात्र से। सत्य धर्म को प्राप्ति करने के लिए किस आवरण को हटाना होगा जी, तो सोने के पात्र के आवरण को हटाना होगा। यानी कि मोह माया के जाल को त्यागना होगा। तो आप लोग की उम्मीद होगा कि ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए और देखकर आनंद से इस चैप्टर को पढ़िए, और ऐसा पढ़ाया है कि इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है। और हाँ बच्चों लोग, आप लोग के सब्जेक्टिव के लिए यानी कि व्याख्या करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे। उसमें कोई 1-2 श्लोक लेंगे और बताया जाएगा कि कैसे व्याख्या किया जा सकता है बच्चों लोग। तो सभी को थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।